प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न संख्या 10 का हल इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, प्रश्न संख्या 10 में हम लोगों को दो प्रकार के गुणनखंडों को पढ़ना है। वे दो प्रकार के गुणनखंड कौन कौन से हैं? तो पहला है दो घनों के योग का गुणनखंड, दो घनों के योग का गुणनखंड, और दूसरा है दो घनों के अंतर का गुणनखंड। देखिए, जब हमें किसी बहुपद का गुणनखंड करना हो तो सबसे पहले उस बहुपद का गुणनखंड करने से पहले यह समझना होता है कि इस बहुपद में किस नाम का गुणनखंड बन रहा है। तो देखिए, किसी भी दिए गए बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करते समय सबसे पहले उस बहुपद में यह पहचानना जरूरी होता है कि उसमें किस प्रकार का गुणनखंड बन रहा है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं पहचानोगे कि दिए गए बहुपद में किस नाम का गुणनखंड बन रहा है, तब तक उस बहुपद का गुणनखंड कर पाना थोड़ा से असंभव होता है। तो देखिए, हमने आप लोगों को बताया था पूर्व में कि लगभग 13 प्रकार के गुणनखंड कक्षा 8 से लेकर 12 तक के कोर्स में 13 प्रकार के गुणनखंड हैं, जिसमें से लगभग 2-4 प्रकार के गुणनखंड कक्षा 9 में हैं, उससे कुछ बढ़ चढ़कर 10 में हैं, फिर 11 और 12 में भी आप कुछ पाएंगे। तो इस प्रकार से 8 से लेकर 12 तक की क्लास में आप पूरे 13 प्रकार के गुणनखंडों का ज्ञान आप करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमको इसी दिए गए बहुपद का गुणनखंड करना है 27y³ + 125z³। तो जब तक हम इसे पहचानेंगे नहीं कि इस बहुपद में किस नाम का गुणनखंड है, तब तक हम इसका गुणनखंड नहीं कर पाएंगे। और गुणनखंड क्या है, इसकी परिभाषा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो हर प्रकार के गुणनखंडों की अपनी एक पहचान होती है। तो आइए हम इस पर अपनी एक पहचान लागू करते हैं। अगर वो पहचान इस पर लागू होगी तो हम जान जाएंगे कि इसमें इसी प्रकार का गुणनखंड है। तो देखिए, यदि किसी बहुपद में मात्र दो पद हों, अगर किसी बहुपद में मात्र दो पद हों, यानी केवल दो पद हों, और दोनों पद के बीच में प्लस चिन्ह का प्रयोग हो, तथा दोनों पद पूर्ण घन हो। क्या हो? पूर्ण घन हो। यानी मैंने आपको 3 पहचान बताया कि यदि किसी बहुपद में केवल दो पद हों, दोनों के बीच में धन का चिन्ह हो, तथा दोनों पूर्ण घन हो, तो ऐसे बहुपद में दो घनों के योग का गुणनखंड बनता है। तो देखिए, ये तीनों पहचान इस पर लागू हो रही है। चूंकि दो पद भी हैं, बीच में प्लस का चिन्ह भी है, और दोनों पूर्ण घन हैं। अब थोड़ा सी ये समझने की आवश्यकता है कि ये पूर्ण घन क्या होता है। तो पूर्ण घन का मतलब कि जिसका पूरा पूरा घनमूल निकल आवे। तो यहाँ देखिए, 27 का भी घनमूल निकल आएगा, y³ का भी, 125 का भी, z³ का भी, सभी का घनमूल निकल आएगा। हाँ, तो ये दो पद भी हैं, बीच में प्लस का चिन्ह भी है, और दोनों पद पूर्ण घन भी हैं। तो इसलिए हम इसको दो घनों के योग का गुणनखंड इसे हम कहेंगे। तो नियम क्या है कि दो घनों के योग का गुणनखंड करते समय सबसे पहले दोनों पद का घनमूल निकाल लेना चाहिए। तो अगर हम इसका घनमूल निकालें तो 27 का तो 3 बनेगा, और y³ का y बनेगा, तो 3y का होल क्यूब ऐसा बन जाएगा, प्लस 125 के लिए 5 बनेगा, z³ के लिए z, तो 5z का होल क्यूब हो जाएगा। तो देखिए, जो ये 3y है, अगर हम इसे a की संज्ञा दे दें तो ये a³ का कार्य करेगा, प्लस अगर इसे हम b मान लें तो ये b³ का कार्य करेगा। तो ये बन गया a³ + b³। अब इस फार्मूले को, इस सूत्र को आप लोग 8 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, a³ + b³। तो इसके बराबर होता क्या है, a + b × a² - ab + b²। ये फार्मूला आपका होता है।
तो आप जानिए कि हमने किसको माना है 3y को, तो ये हो गया 3y प्लस b किसको माना है 5z को, तो हमने 5z लिख दिया। फिर इंटू a हमने किसको माना है 3y को, तो जब हम 3y लिखेंगे तो इसका हमें होल स्क्वायर करना पड़ेगा, चूँकि दो पद हैं, अरे 3y है इसलिए जब होल स्क्वायर करेंगे तभी 3 और y का वर्ग हो पाएगा। माइनस ab का मतलब हुआ कि 3y गुणे 5z प्लस b का मतलब हुआ 5z, तो हम 5z का वर्ग कर देंगे। अब इसको हम मसला बंद कर देते हैं, तो ये बन गया 3y प्लस 5z एक ब्रैकेट्स में, फिर अगले में 3y का जब हम वर्ग करेंगे तो 9y स्क्वायर हम पाएंगे, माइनस 3 पचे 15yz हम पा जाएंगे, प्लस 5 पचाम 25z स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप जानिए कि जो 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब आपको मिला, इसका गुणनखंड हो गया 3y प्लस 5z इंटू 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। अब अगर आप इन दोनों पदों से इसके पदों में अगर आप गुणा करें तो जो गुणनफल आएगा वो यही आएगा आपका, ठीक। तो कहने का मतलब गुणनखंड की परिभाषा में हमने आपको बताया था कि जब दो या दो से अधिक बहुपद व्यंजकों का आपस में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो जो प्राप्त गुणनफल होता है, गुणन होता है, वो तो जो प्राप्त गुणन होता है वो गुणनफल कहलाता है, और जिनका हम आपस में गुणा करते हैं वह गुणनखंड कहलाता है। तो ये जो 3y प्लस 5z इंटू इतना आ गया, ये गुणनखंड है, क्योंकि अगर हम 3y प्लस 5z से इसमें अगर हम गुणा करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये गुणनफल है, जो प्रश्न है वो गुणनफल है, और जो हमने प्राप्त किया वो गुणनखंड है। तो इसी प्रकार से आप सेकंड वाला देखिए, तो सेकंड वाले में किस नाम का गुणनखंड बन रहा है, तो सेकंड वाले में आप देखें कि अभी जो हमने आपको पहचान बताया कि यदि किसी बहुपद में केवल दो पद हो और बीच में धन का चिन्ह हो और दोनों पद पूर्ण घन हो, तो उसे हम दो घनों के योग का गुणनखंड समझते हैं। तो देखिए हमारी जो तीन पहचान है उसमें से दो पहचान तो इस पर लागू कर रही है कि दो पद हैं, दोनों पूर्ण घन हैं, पर जो बीच में धन चिन्ह का महत्व है वो धन चिन्ह इसमें नहीं है, तो अर्थात फिर उस नाम का गुणनखंड नहीं बन सकता है। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा दो घनों के, जैसे हम योग कहते थे वैसे हम अंतर कहेंगे, तो ये बन गया दो घनों के अंतर का गुणनखंड बन जाएगा। तो आप जानो कि दो घनों के अंतर के गुणनखंड की क्या पहचान होती है, तो दो घनों के अंतर के भी गुणनखंड की यही पहचान है कि उसमें तीन पद हो, दो पद हो, बीच में ऋण का चिन्ह हो और दोनों पद पूर्ण घन हो, तो उसे हम दो घनों के अंतर का गुणनखंड कहते हैं। तो ये इसमें बन रहा है दो घनों के अंतर का गुणनखंड। तो गुणनखंड करते समय हम सबसे पहले दोनों पूर्ण घन पदों का घनमूल निकालेंगे, तो इसका क्या बनेगा 4 यम का होल क्यूब, क्योंकि 4 चौक 16 चौको 64 होता है, माइनस 343 के लिए हम 7, क्योंकि 7 7 49 7 343, और यन क्यूब के लिए यन का होल क्यूब, तो 7 यन का होल क्यूब। अब आप समझिए अगर हम 4m को a लिख दें तो a क्यूब, और इसे b लिख दें तो ये b क्यूब बन गया। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न a क्यूब माइनस b क्यूब पर आधारित है। तो हम लोग जानते हैं कि a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर क्या होता है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले पर हमें इसको प्रकट करना है या प्रतिस्थापित करना है। तो a का मान कितना है 4m, तो हम 4m लिखेंगे, फिर माइनस b का मतलब 7n, तो हम 7n लिखेंगे, इंटू हम a का मान कितना है 4m, तो 4m का होल स्क्वायर प्लस ab का मतलब कि 4m गुणे 7n प्लस b स्क्वायर का मतलब 7n का होल स्क्वायर, मझला कोष्टक क्लोज कर देंगे। तो हम लिखेंगे 4m माइनस 7n इंटू, अगर इसको हम हल करें तो 4 चौक 16m स्क्वायर ये होगा, प्लस 4 सते 28m बनेगा, प्लस 7 सता 49n स्क्वायर बनेगा। तो इस प्रकार से अगर हम 4m माइनस 7n से इस पदों में अगर हम गुणा करें तो जो गुणनफल आएगा वो 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब आएगा।
तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को प्रश्न संख्या 10 में दिए गए दोनों प्रश्नों का हल बताया और इस प्रश्न से हमें दो प्रकार के गुणनखंडों की जानकारी प्राप्त हुई। एक तो दो घनों के योग का गुणनखंड और दूसरा दो घनों के अंतर का गुणनखंड। और इससे पहले हम आप लोगों को जैसे आद्यंत नाम का गुणनखंड है, इसे हमने आप लोगों को बताया है, या कॉमन फैक्टर कैसे किया जाता है उसको बताया है, फिर शेषफल प्रमेय के आधार पर गुणनखंड कैसे किए जाते हैं इसको मैंने बताया है। अब आज हम इतना ही आप रखते हैं, कल हम आप लोगों को प्रश्न संख्या 11 में भी गुणनखंड करना है। अब 11 नंबर प्रश्न में जो बहुपद दिए गए हैं उन बहुपदों का गुणनखंड ज्ञात करने में कौन सा फार्मूला लगेगा या उस गुणनखंड की क्या पहचान है, इसको हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। बस आज इतना ही।